बट उसके फांसी का कोई निशान नहीं है, ना उसकी आंख बाहर है, ना उसके ना जीभ बाहर है, बस यहाँ पे नाखूनों के निशान है। जैसे मारते हैं, झगड़ा होता था पहले, झगड़ा ये मारपीट होती थी कि तुम दहेज का पैसा नहीं दे रहे हो, हैं। इन्होंने लव मैरिज की थी, हमने लव मैरिज करने के बाद इनको ज़मीन दिलाई, प्लॉट दिलाया, उनको घर बना के दिया, बाइक दी। पिछले साल ही उनके हरियाणा के गुरुग्राम में एक महिला दहेज की बलि चढ़ गई है। महिला के परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी का गला घोंटकर हत्या कर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के परिजनों ने बताया कि इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। यह तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी लव मैरिज महज 3 साल पहले हुई थी। लड़की के भाई ने बताया कि शादी के कुछ महीने बाद ही मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद लड़की जब अपने परिवार वालों को बताती कि मेरे साथ मारपीट हुई है, हाथापाई हुई है, तो परिवार के लोग लड़की को ही समझाते ताकि उनका घर बना रहे, बचा रहे। उसके बाद परिवार को भी नहीं पता था कि दिनांक 14 सितंबर 2023 को दहेज से पीड़ित महिला का वो आखिरी दिन होगा। गुरुग्राम में मारुति कुंज में वाटिका कुंज है, गली नंबर 7 में, हर्ष मेमोरियल स्कूल वाली गली में रहती है, ठीक है। अब हमें रात को 2:30 बजे इन्होंने फ़ोन किया कि तुम्हारी बहन की तबीयत ख़राब है, तुम आ जाओ। हमने बोला चलो ठीक है, हम आते हैं। हमें वीडियो कॉल पे दिखाने लगे। हमने बोला कि वीडियो कॉल पे दिखा दो कैसी हालत हुई है, हम देख लेते हैं। वीडियो कॉल पे दिखा के इन्होंने काट दिया और मैंने बोला कि तुम हॉस्पिटल ले जाओ। फिर नहीं माने तो मैंने बोला कि तुम अपने फूफा जी को बुला लो, परिवार के किसी बंदे को बुला लो, ले जाओ। हॉस्पिटल लेके गए हैं, हमें नहीं पता लेके गए, पर ये बता रहे लेके गए। वहाँ से वापस ला के इन्होंने घर रख दिया है। हमसे बोले कि फांसी लगाई, लेकिन हमने जब मौके पे जाके देखा, वो हमें तो बरामदे में डाल रखा था उसको। हमने जाके देखा कि उसके ना फांसी के कोई निशान है, ना कोई लड़ाई के किसी चीज़ का निशान नहीं, बस उसके गले पे नाखूनों के निशान है काफ़ी। तो आपको क्या लगता है इनके घर में पहले भी कोई झगड़ा होता था? पहले झगड़ा ये मारपीट होती थी कि तुम दहेज का पैसा नहीं दे रहे हो, हैं। इन्होंने लव मैरिज की थी, हमने लव मैरिज करने के बाद इनको ज़मीन दिलाई, प्लॉट दिलाया, उनको घर बना के दिया, बाइक दी। पिछले साल ही उनके पूरे परिवार को पता है इस चीज़ के बारे में। सारे जैसे कि आपको जो सूचना दी गई थी, क्या सूचना दी गई? हमें सूचना दी गई थी बीमार है जी, बेहोश हो गई है, होश नहीं आ रहा है इसको। और यही सूचना उन्होंने अपने घर वालों को दी थी, जिनको उन्होंने हेल्प के लिए बुलाया था। हमने जाके देखा, उन्होंने भी जाके देखा, कंडीशन बिल्कुल अलग थी। वो कह रहे हैं कि मैंने गेट अंदर से उससे खोला है, वाइपर से, और गेट की कुंडी जो है नीचे है, तो हाथ ना पहुंच सकता, ना ही वाइपर पहुंच सकता है। पुलिस वालों ने भी उनको बुला के बोला कि तुम खोल के दिखाओ, तब भी नहीं खुला। हमने भी देखा, तब भी नहीं खुला। तो वो कैसे खुल गई कुंडी और कैसे उसने फांसी लगा ली, ये हमें नहीं पता। बट उसके फांसी का कोई निशान नहीं है, ना उसकी आंख बाहर है, ना उसके ना जीभ बाहर है, बस यहाँ पे नाखूनों के निशान है। जैसे मारते हैं नाखूनों से दबा के, उसने कोशिश की। अब पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने आश्वासन कुछ नहीं दिया। हमें बोल दिया है कि हम वहाँ 11 बजे से बैठे हैं, कि हम तुम्हारी रिपोर्ट बना रहे हैं, वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए जाएगी रिपोर्ट। हमें सुबह से अब आए हैं, 4:30 बज रहे हैं। 4:30 बजे हम ज़बरदस्ती किसी मंत्री से, किसी सबसे फ़ोन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये मान जाए, बात कर ले, पर माने। आपको क्या लगता है ये मर्डर किया गया है या कैसे किया? सीधा मर्डर है, बिल्कुल सीधा मर्डर है। ये मर्डर किया गया है, बिल्कुल सीधा मर्डर है। तो पुलिस ने अब उस बंदे से क्या पूछताछ कर रही? क्या पूछताछ ना हमारे सामने की, ना हमारे सामने पूछा जी। उनको तो भगाते हैं, वो तो बस हमको ये बोले तुम बाहर बैठ जाओ, हम कर लेंगे जो करना, हमें अपनी कार्रवाई करने दो। ना उन्होंने हमें कुछ बताया, बस हम ज़्यादा बोलते तो बोलते थे कल होगा पोस्टमार्टम, कल मिलेगा जो तुम्हें जो मिलेगा। हमें ये बोले कि तुम घर जाओ और हम जो तुम पे करा जाए वो कर लो। अब बताइए, ना पुलिस हमारी हेल्प कर रही है, ना कुछ और हमें हेल्प मिल रही है। हम यहाँ के भी है नहीं है, लोकल हैं, हम इधर उधर भागे से। सुबह से हमारे बच्चे, बहन, बेटी सब आए हुए हैं, पूरे परिवार के लोग आए हुए हैं। कोई ना हमें कोऑपरेट कर रहा है, इनके घर का भी कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है ज़्यादा बंदा, ना कोई हमारी हेल्प कर रहा है। बस जिस तरह से हमें बस भगा रहे हैं। और ये पहले भी कोशिश हुई, 3 बार कोशिश हुई मारने की। पिछली बार भी इसको फांसी लगवाने की कोशिश की थी पूरी। इसने हमें फ़ोन करके बहन ने बुलाया था, हम इसको समझा के गए थे। अब इसको जब हमने दूसरा घर दिलाया, मैंने कहा चलो तुम अपने परिवार से दूसरी जगह रह लो, अपने माँ बाप से अगर तुम्हें नहीं बनता तो तुम मत रहो उनके साथ, तुम अपना परिवार है, तुम अपना अलग रह लो। हमने प्लॉट लेके दिया, बना के दिया, गाड़ी घोड़ा सब कुछ सामान दिया। अभी मैं 10 दिन पहले, छोटी बच्ची है, 8 महीने की छोटी बच्ची है, वो मेरे से कह रहे थे कि मुकेश ये बच्ची परेशान होती है, गर्मी में लाइट चली जाती तो यहाँ 2-2, 3-3 घंटे चली जाती, परेशान होती है। 10 दिन पहले ही मेरे पापा जी की डेथ हुई थी, 25 दिन हो गए मेरे पापा जी को डेथ को आज को।
मैं तब भी मैं घर से आया, मैंने कहा चल मैं तेरे को इन्वर्टर लगा के देता हूँ। इन्वर्टर लगा के गया हूँ, मैं पैसे दे के गया हूँ, राशन दे के गया हूँ पूरी गाड़ी भर के। आस पड़ोस के इस बात को आज भी कह रहे हैं कि ये बेटा जब भी आता है पूरी गाड़ी भर के सामान लाता है, पैसे दे के जाता है। अब भी मैं इतनी तो हेल्प कर रहा आपको हूँ। क्या लगता है इन्होंने क्या किस मारे इन्होंने मारपीट? दहेज के लिए मारा है, क्योंकि ये हमेशा इनके मम्मी पापा की यही कहना होता है कि तू भाग जा, इसको भगा दे, हम तेरी शादी कहीं और कराएंगे। अच्छा। और ये उनके परिवार वालों के सामने ही आपको क्या लगता है परिवार की मिली भगत से? परिवार के बिल्कुल मिली भगत है। और वहाँ के आस पड़ोस के लोग ये और बता रहे हैं कि रात को उनके मम्मी पापा आए थे, रात को ही गायब हो गए हैं, रात को ही चले गए हैं। हमारे पुलिस सही से इन्वेस्टिगेशन करे तो और भी सारी चीजें निकल के आए। सारी चीजें निकल के आएंगी। पुलिस अगर अपना नाम बताइए बेटा। मेरा नाम अशोक कुमार है जी, मैं फरीदाबाद से हूँ, इन्हीं के साथ में। अच्छा जी। जब हम सुबह पहुंचे तो पूरी तरह से जो इन्होंने कहानी बनाई थी, सारे के सारे घर परिवार वाले एक ही रट्टू तोते की तरह पड़े जा रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, फांसी लगाई है, ये किया गया, वो किया गया। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। साफ पता लग रहा बॉडी को देख करके, कोई भी बंदा पहली बार में बता देगा कि ये मर्डर है, ये आत्महत्या नहीं है। मगर फिर भी आंख बंद कर ली है, पुलिस वाले भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं सुन रहे हैं और ना ही कोई हमारे उसमें कर रहे हैं। ये जरूर वहां तक उनके पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, इनके पास ऊपर दबाव है पुलिस वालों के ऊपर। अच्छा। इस चीज को लेकर के ये बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है। हमारे उसमें रिपोर्ट में लिख दिया था कि भैया आत्महत्या का केस है, उन्होंने बिना अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उसमें धारा लगा दिया आत्महत्या की। इनके ऊपर पूरा प्रेशर है, पूरा दबाव है, जिसकी वजह से ये खुल के कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इसको इतना डिले कर दिया गया है। इसको ले जाकर के सुबह से 8 बजे आए हुए हैं और 8 बजे के बाद में कार्रवाई करते करते अभी 4:30 बज रहे हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। सब जाके हम खींच के ला रहे हैं कि चलिए जी कार्रवाई करवाई। वो बस कि ये लोग ना सब चले जाए यहाँ से, उसके बाद अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। आप देखिए इसको क्लोज करके कि कितने गले पे निशान है, कोई एक भी उसमें फांसी का निशान दिख रहा है क्या किसी को? पोस्टमार्टम पे आना चाहिए सारी चीजें। ये सब इनकी मिली भगत है और ये कार्रवाई इनके जानबूझकर इसको कराया जा रहा है। तो उनके साथ क्या पहले भी कभी मार पिटाई करते थे? बिल्कुल, हमारे पास कई बार इन्फॉर्मेशन गई है। बस वही है कि बहन बेटी का मामला है तो कौन कितना इंटरफेयर करेगा, थोड़ा सा अपने उसको लेकर के घर परिवार की बात है तो अपने उसमें रहे। मगर इन्होंने कंटिन्यूसली वही सब चीजें चलती रही हैं। तो आज की डेट में सब घर परिवार कह रहे हैं जी हम तक कोई वास्ता नहीं था, हम तक कोई नाता नहीं था, और जबकि ये सब एक ही रट्टू तोते हैं। सब के सब एक ही उस पे चले हुए हैं, उसको पढ़ाया हुआ है, उतना ही वो बोल रहा है, उससे ज्यादा उसकी एक लफ्ज भी ज्यादा नहीं निकल रहा लड़के का कि हाँ जी। नाम क्या है जी? अनिल। और ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि बेटे के साथ में आज भी ये दुर्घटना हो रही है। अब आगे की क्या कार्रवाई मांगते हो? बिल्कुल इसका जी इंसाफ मांगते हैं। बिल्कुल ये पोस्टमार्टम पूरे अच्छे तरीके से होना चाहिए। या अगर इसमें सच्चाई है, इसके इसमें वो है, हम बिल्कुल इसमें सच्चाई के साथ में हम रिजल्ट चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि अगर वो निर्दोष हैं तो निर्दोष साबित हो, अगर दोषी हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जो भारतीय कानून के तहत मिलती है वो मिलनी चाहिए जरूर। और भी कोई बोले भाई? जो भाई जिनकी बहन रहती थी उनके साथ क्या कहानी हुई है, कुछ बताओगे? वो हम पहले तो जाते नहीं है इनके पास, हमारे पास काम करने आता है, काम करके चला शाम को चला गया था ये। इनने हम मेरे पास 3 बजे फ़ोन किया है, जब मुकेश ने बोला, क्योंकि मेरे से ये फ़ोन बात नहीं करता है। इन्हीं के साले ने बोला कि भूपा जी को बुलाओ। जब हम इनके घर पे गए, मैंने पूछा नहीं भाई क्या हुआ ये, तो बोला तबीयत खराब है, हॉस्पिटल लेके चलना है। ये खुद उठा के गोद में लेके आया है और हम हॉस्पिटल नहीं। आप वो तो बात ठीक है, आपसे पहले भी कई बार बात करते होंगे, मिलते होंगे, घर की कोई बातचीत बताते होंगे? मेरे से बात नहीं करता है वो। अच्छा। किसी से भी बहुत कम बात तो करता है। आप ही के पास काम करता था? हाँ मेरे पास काम करता है। कब से काम करता था वो? हो गया 10-12 साल। तो आप उसका नेचर वाइज कैसा था उसका? वो चुपचाप रहता है। अच्छा। किसी से आदमियों से भी ज्यादा बात नहीं करता है, थोड़ा बहुत बोला बस किसी से भी। उसके बाद फोन करा, मैं हॉस्पिटल लेके गया, 3 हॉस्पिटल में जी। और आप जब मौके पे पहुंचे तो आपने क्या देखा वहाँ पर? लेटी हुई थी बेड पे। जब आप उसके घर पे पहुंचे थे तो अकेले गए थे आप, कोई आपके साथ और भी? हमारे साथ हमारी बीवी गई थी और भाई की बीवी गई थी और उनकी दादी गई थी। अच्छा, जब आप वहाँ पे पहुंचे तो मौके पे वो बेड पे लेटी हुई थी? वो बेड पे लेटी हुई थी, ये खड़ा हुआ था। तो आपने क्या पूछा कि मैंने पूछा क्या हुआ? बोला बेहोश हो गई, तबीयत खराब है। अच्छा। मैंने की तबीयत खराब है तो भाई ने वहाँ बात कर ली? बोला हाँ बात कर ली। उन्हें ही बोला मेरे को। उनकी सांसें चल रही थी? मैंने नहीं पकड़ा उनको। वो मैं जैसे ही पहुंचा उसने गोदी उठाया, वो गाड़ी में लेके आ गया। हॉस्पिटल में गया, उन्होंने बोला कुछ नहीं है। मैं दूसरे में लेके बोले बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। फिर वहाँ गया तो उन्होंने भी मना कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ सोना लेके आया हूँ, सोना से उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं इसमें कुछ नहीं, सरकारी में लेके जाओ। मैंने कि उनको इनको फ़ोन करा, बोला मैं हम आ रहे हैं। ये सुबह 4 बजे फ़ोन करा था, ये 7:30-8 बजे तक आए।
हमने 2 महीने पहले इनसे ही, और इनसे पहले भी इनकी लड़ाई हुई थी। इनने ही बुलाया था, बोला कि इनको आपस में बातचीत नहीं करना है। हमने इनसे भी बोला था मैं भैया हमें नहीं आना इनके घर, और ना आता। 2 बार हमारे घर में फांसी लगाई थी इन्हें, अच्छा, लड़की ने। और इनको बोला था कि बनी ये हमारे घर लड़की ने फांसी लगाई थी। फांसी लगाई थी, तो मारा था, मारा पीटा इनमें आपस में लड़ाई होती थी। पंखा पे लटके गई थी, उतारा भी था, जैसे एकदम लगाया उतारा। नहीं, लड़की खुद लगाती थी या लड़के ने लगवाई खुद ने लगाई थी उसको पहले, मारते थे, उसको जैसे मारा था। कुछ लड़ाई हुई। यही परेशान करते थे, ये परेशान करते थे, ले जा करके पूरे परिवार वाले ये परेशान करते थे, परेशान करते थे। 2 महीने पहले हमने पंचायत, एक मिनट रुक जाओ, 2 महीने पहले हमने पंचायत बनाई थी। इनके करीबन घर के 40 बंदे थे, लेडीज और जेंट्स मिला के 40। अरे रुक जाओ यार, 40 बंदे थे, हम 6 बंदे थे। वो ये बता देंगे, हम 6 बंदे थे, सारे जो भी थे इनके साथ के थे। सारी गलती इनके अनिल की निकली थी, जो लड़का है हमारे बहन का घर वाला, उसकी गलती निकली थी। सारी गलती उसी की निकली थी। इनके सामने बताया था कि हम सब कुछ कर रहे हैं, पैसे हमने दिए, प्लॉट के लिए पैसे दिए, बनाने के लिए पैसे दिए, गाड़ी भी दी हमने, सामान भी देते, राशन भी देते, सब कुछ देते अपनी तरफ से। हम कोई कमी नहीं करते। आज जिस घर में रह रहे हमारी देन है, फिर भी हमारे बेटे को परेशान करता है। क्या नहीं किया बताओ, हमने ये सपोर्ट करते हैं, ये पूरा सपोर्ट करते हैं, इनके यहाँ काम करते हैं वो। पर वो उसने इतना परेशान कर करके इतना टॉर्चर, जैसा कि ये बता रहे हैं कि 2-3 बार पहले भी कई बार फांसी, 2-3 बार उसको मारा है। पिछली बार उसको मारा था, दांत टूट गया था उसका, उसका कमर, हाथ तोड़ दिया था, दांत तोड़ दिया था, पूरे आंख लाल कर दी थी। हम आए थे देखने, हम उसको समझा के गए थे। फिर हमने इनसे ज्यादा किसी का परिवार के लोगों से ज्यादा बोला नहीं, बस समझा के चले गए। ड्रिंक व्रिंक भी करता है कुछ ऐसा? कुछ नहीं करते जी। ऐसे आदमी अगर तुम बोलते रहोगे ना जी उनसे कि वो ऐसे सुनते रहेंगे बस, और बाद में ऐसा प्ररूप दिखाते हैं। पिछली बार उसको मारने की कोशिश की थी, यहाँ से गला दबा के। अच्छा, बहन ने हमको वीडियो कॉल करके दिखा, फोटो भेजे कि देखो इसने ऐसे हमने उससे पूछा अनिल से कि तुमने मारने की कोशिश की, कि हाँ भैया मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने इसका गला दबा दिया। उसने हमें यही बोला था। मैंने कहा भाई इतना गुस्सा मत दिखाओ, कल को कुछ हादसा हो गया तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी छोटी बच्ची है। अभी जब बच्ची हुई थी, 6 दिन की थी, ऑपरेशन हुआ था, तो इनके घर वाले छोड़ के चले गए थे। अनिल के जो हैं घर वाले सारे छोड़ के चले गए थे। जो उनको जो मारा गया है उस पर क्या कहोगे आप? क्या न्याय चाहते हो? हमें इंसाफ चाहिए जी। जो कार्रवाई हो वो पुलिस करे, जो हमसे होगा हम करेंगे। बस हमें कार्रवाई पे बस एक रिजल्ट दे दो कि ये क्या हुआ है। तो पुलिस इसमें क्या कह रही है? क्या पुलिस बयान? कोई जवाब नहीं। अभी देखो हम यहाँ 4 बजे से आ चुके हैं, सुबह से वेट कर करके पुलिस अब आई है, लेकिन अब तक यहाँ सब ग्रह यहाँ पे है, हम यहाँ पे खड़े हैं। उन्होंने बोला हम 5 मिनट में आ रहे हैं। आधे घंटा आप भी हो गए, आपको भी आए हुए, अब तक कोई नहीं आया यहाँ पे। 5 बजे के बाद बंद हो जाएगा, फिर पोस्टमार्टम होगा नहीं, फिर वो केस ऐसे ही खराब हो जाएगा। ठीक है।